कल जो हम लोग पढ़े बाबू, उसमें हम लोग देख रहे थे क्या कि किसी त्रिभुज में अगर कोई रेखा खींची जाए और ये दोनों समांतर हो, तब दिस अपॉन दिस, ये अपॉन ये रहेगा। सही बात है। क्या बोला गया? अगर ये दोनों समांतर हो, बात ध्यान पकड़िएगा, अगर समांतर है तो भुजानुपातिक, थेल्स प्रमेय। अगर रेखाएं समांतर हैं तो भुजानुपातिक। कौन सा? थेल्स प्रमेय। अगर रेखा समांतर भुजानुपातिक क्या कहलाएगा? थेल्स प्रमेय। अब इसका उल्टा करो, अगर भुजा अनुपातिक तो रेखा समांतर, थेल्स प्रमेय का विलोम। अगर भुजा अनुपातिक, देखो भुजा अनुपातिक पहले बोल रहे हैं, अगर भुजा अनुपातिक तो रेखाएं समांतर होंगी। बाद वाला बात सिद्ध करना है, पहला वाला दिया है। यहां पर तुम अगर नोटिस करो तो लिखा हुआ भी तो वही है। यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हो, तो पहले अनुपात का बात आ गया, तो अनुपात पहले आ गया, यानी ये दिया हुआ है, तो वह रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा, क्योंकि दो भुजा तो अनुपातिक निकल गया, तो वह रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होगा। क्या ये कल वाले थ्योरम का उल्टा नहीं है? इसलिए इसको हम लोग क्या किस नाम से पुकारते हैं? थेल्स प्रमेय का विलोम। रिकॉर्डिंग हो रहा है, बढ़े आगे, साबित किया जाए इस चीज को। सबसे पहले क्या करना है, त्रिभुज में केस है तो बनाना पड़ेगा त्रिभुज, ठीक। और उसके बाद क्या बोलता है? यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटे, यानी कोई रेखा होगी, एक रेखा ड्रॉ करना होगा, यही वो रेखा है। रेखा का नाम एल, त्रिभुज का नाम ए बी सी, और ये रेखा त्रिभुज को कहां पे काट रही है? डी पर और ई पर। बस यही बात है। कह रहा है दिया है, देखो क्या दिया हुआ है, ए बी सी त्रिभुज में रेखा एल इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि, किस प्रकार है कि AD अपॉन DB किसके बराबर हो गई है? AE अपॉन EC। ये हम नहीं कह रहे हैं सर, ये तो थ्योरम में दिया हुआ है कि अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटे, तो रेखा L जो है त्रिभुज ABC में कुछ ऐसे है कि समान अनुपात में बांट रही है, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ये हम लोग कल सिद्ध किए थे बाबू, आज यही चीज पहले दिया हुआ है, तो हमको सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि ये जो लाइन L है ना, ये बिल्कुल समांतर होगा तीसरी भुजा के। देखो तो यही बात है, ध्यान से उसको पढ़ करके यहां देखो क्या लिखा गया, ध्यान से देखो। अगर कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती हो, समान अनुपात का मतलब AD बटा DB और AE बटा EC दोनों आपस में बराबर हो, तो वह रेखा जो बांट रही थी वो है L, वह रेखा त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर होगी। वही हमको सिद्ध करना है। क्लियर? अब ये साबित करना है बाबू। कल हम लोग साबित क्या किए थे कि अगर रेखा समांतर हो तो भुजाएं अनुपातिक होंगी। आज बोल रहा है अगर भुजा अनुपातिक हो तो रेखा समांतर होगी। हुआ ना उल्टा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? विलोम बोलते हैं। क्लियर? फिर इसमें भी क्या करना है? रचना करना है बाबू, रचना। देखो थोड़ा सा कभी कभी ना उल्टा से, कैसे √2a का अपरिमेय संख्या से मानते हैं ना, वही चीज यूज करेंगे। यहां पर कह रहा है कि L साबित क्या होगा कि L और BC समांतर है। हम बोलेंगे ये समांतर नहीं है। ये कुछ इस प्रकार से एक लाइन गई हुई है जो E पर नहीं होकर के कहां है? E डैश। देखो यहां पे हम बनाया एक लाइन, रचना में क्या लिखा कि मान लिया कि DE डैश जो रेखा है ये BC के समांतर है। हमको क्या साबित करना है? ये जो DE लाइन है जो L के लिए, ये जो DE है वो किसके समांतर होनी चाहिए? BC के। ये हमको साबित करना है, लेकिन हम बोला हम ये साबित नहीं करेंगे। हमको लगा कि ये समांतर है ही नहीं, तो हम क्या देख रहे हैं? तो टेढ़ा देख रहे हैं।
हम क्या मान रहे हैं, रचना में क्या लिखेंगे कि एक लाइन खींचा है डी ई डैश, दिख रहा है, वो पैरेलल किसके समांतर खींचा है, नीचे देखो, बीसी लाइन के खींचा। इसका मतलब डीई एक रेखा है जो समांतर खींचा गया है किसके, बीसी के। क्लियर। और उसके बाद आ जाएंगे किसमें बाबू, प्रमाण में। सिंपल सा थेल्सपर्मे का लॉजिक लगाना, कुछ नहीं करना है, इत्मीनान से। अगर रेखा समांतर है तो भुजा क्या होगा, अनुपातिक होगा। देखो यहां रचना में क्या बताया गया, रेखाएं समांतर हैं, तो रेखा समांतर तो भुजा अनुपातिक, तो AD बटा DB किसके बराबर हो जाएगा, AE डैश अपॉन E डैश C। कहां से, कि विलोम से, थेल्सपर्मे से। क्यों विलोम नहीं, क्योंकि सर यहां पर रेखा समांतर पहले बोला जा रहा है, तो बाद में भुजा अनुपातिक निकालेंगे। ध्यान से, अगर रेखा समांतर पहले दिया जाए, अब भुजा का अनुपात तुम बाद में निकालो, तो ये तो थेल्सपर्मे हुआ ना कल वाला। और अगर भुजा का अनुपात पहले दिया हो और रेखा समांतर बताओ, ये थेल्सपर्मे का विलोम है आज वाला। खुद को बताओ तभी जाकर के मैथ हल होगा। अगर रेखा समांतर पहले दिया गया हो तो भुजा अनुपात में निकलेगी। ये बात किसका है, थेल्सपर्मे का, कल साबित कर रहे थे। यहां पर रचना से क्या बताया गया कि रेखाएं समांतर हैं, तो भुजा अनुपात में निकलेगी थेल्सपर्मे से। सही है क्या। और अब इन दोनों इक्वेशन में तुम देखो, समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या LHS बराबर हो गया, तो इसका RHS भी आपस में बराबर होगा। अरे कोई हेवी नहीं है बाबू, सिर्फ ध्यान देने का दे रहे बस। ओफो। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से देखो, समीकरण 1 कौन था, जो क्वेश्चन कह रहा था, क्या कह रहा था, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। उसका LHS देख ले बाबू, इसका LHS देख लो, बराबर हो गया ना, दोनों हट जाएगा, तो यहां से बचेगा केवल AE अपॉन EC, बिल्कुल बराबर हो जाएगा AE डैश अपॉन E डैश C। क्लियर हो गया। यहां तक नोट करो बाबू, एकदम आराम से नोट करो। पहले काम किसका, सबसे पहले दिया है लिखिए, और दिया है में वही बात लिखी जाती है। ट्रायंगल बनाओ, पहले फोटो बनाओ। देखो बाबू, ये रचना है इसलिए इसको डॉट लाइन से करना है, ये रचना है इसलिए इसको डॉट लाइन से किया गया है। ये लाइन इसलिए लिख पाए क्योंकि रचना में हम ये काम कर चुके हैं, रेखा को समांतर बता दिए हैं, और जब जब कोई रेखा समांतर होगी तो भुजा अनुपात में आएगा। कौन सी रेखा समांतर बताया गया बाबू, देखो यहाँ पे फोटो गंदा हो रहा है, ये और ये समांतर है, तो भुजा तो अनुपात में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा AD बटा DB और AE डैश अपॉन E डैश C। ये रेखा नहीं मानो, ये दोनों को समांतर बताया है रचना में, है ना, इसलिए थेल्सपर्मे से ये बात साबित होगी, रेखा समांतर भुजा अनुपातिक। और उसके बाद मेरे पास दोनों इक्वेशन आ जाएगा, दोनों इक्वेशन का LHS कंटेंट क्या हो गया, बराबर, तो हट गया वो, RHS कंटेंट लिख दिया। क्लियर है। अब दोनों ओर, हाँ बाबू यहां लिख देते हैं, दोनों ओर +1 करने पर, किसके दोनों ओर बाबू, देखो ध्यान से बाबू, यहां इसके +1 करना है और इधर भी क्या कर देना, +1। यानी इस इक्वेशन में इसको समीकरण के रूप में AE अपॉन EC +1, अंश में हर में नहीं, दोनों में डायरेक्ट जोड़ा गया भिन्न में, इज इक्वल इधर AE डैश अपॉन प्लस, अब एलसीएम लेंगे, बटे में 1 है तो एलसीएम क्या बनेगा, EC बनेगा, और यहां हो जाएगा A से E प्लस E से C। इसका एलसीएम क्या बनेगा, A से E डैश प्लस
दिख रहा है बाबू? अब ए से ई और ई से सी को जोड़ो, ए से ई और ई से सी को जोड़ोगे तो पूरा का पूरा ए सी मिलेगा। हाँ, सस्ता दाम पे मिलेगा, पूरा का पूरा ए सी। अब बटे में क्या है? ई सी। ओके, इज इक्वल टू ए से ई डैश और ई डैश से सी जोड़ोगे तो पूरा का पूरा ए सी मिलेगा। अब बटे में क्या मिलेगा बाबू? ई डैश सी। दोनों खत्म। तब आपको एक रिजल्ट मिलेगा, ई सी बराबर ई डैश सी। ये लो, इसका मतलब ई से सी की लंबाई बिल्कुल बराबर होगी ई डैश सी से लंबाई। देख के लगता है कि ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना। इसका मतलब कि जो मेरा एजम्पशन है वो कुछ ऐसा है कि ई डैश ई पर ही होगा रखा हुआ। ध्यान से देखो, नहीं बात समझ में आ रहा है? ये क्या निकल कर आया रिजल्ट? जैसे ही अब अपने इक्वेशन में दोनों ओर +1 किए तो कहां पर परिणाम पहुंचा? ई सी बराबर ई डैश सी। यानी यहां से यहां की लंबाई, यानी ये वाली लंबाई बाबू, और यहां से यहां की लंबाई दोनों बराबर है। देख के तो नहीं लग रहा, बट अगर ये लंबाइयां बराबर निकलती हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर ई डैश होगा, ई बिल्कुल उसी के ऊपर में रखा गया होगा, तभी ना ये पॉसिबल है। इसका मतलब ई डैश और ई दोनों एक ही बिंदु है, अलग अलग बिंदु नहीं है, तभी तो लंबाइयां बराबर निकल रही हैं। आ रहा बात समझ में? और आप ई डैश से संबंधित क्या बताए कि डीई डैश बीसी के क्या है? समांतर है। देखो, और अभी अभी आप निष्कर्ष निकाल रहे हो कि ई डैश और ई दोनों एक ही बिंदु है, अलग अलग बिंदु नहीं है। निकल रहा है ना वहां से निष्कर्ष? क्या बाबू समझ में आ रही है बात? तुम तो वहां देख रही हो, तुमको ध्यान वहां देना चाहिए। टीचर का इशारा कहां जा रहा है? EC और E डैश सी के बराबर होने के पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि E और E डैश सी दोनों, E और E डैश दोनों एक ही बिंदु होगा, यानी दोनों संपाती होगा। संपाती है, इसका मतलब ये जो वैल्यू आप माने थे DE डैश, एक्चुअल में ये DE हो सकता है। हो सकता है क्या बाबू? और इसीलिए ये प्रमाणित हो गया। दो पॉइंट एक ही जगह पर संपाती हो गए। और ये पूरा डेरिवेशन आप इसके लिए कर रहे थे ना, ये डी डैश के लिए कर रहे थे ना। अभी डी डैश रहा ही नहीं, वो तो किसके बराबर हो गया? डी के बराबर हो गया। और वो डी जो है वो समांतर है किसके? बीसी के। और यही हमको साबित भी तो करना था। एल कौन है? डीई तो ही है, साबित हो गया। बस इतना सा काम करना है। पहले आप क्या करेंगे? यहां तक पहुंच गए थे ना? अभी अभी अपने आप को समझाओ कैसे समझाना है। दिया है, क्या दिया हुआ है? AD बटा DB बराबर AE बटा EC, समीकरण 1। ये पहला काम होगा। फिर रचना करेंगे। रचना में हम एक लाइन बनाएंगे और वो लाइन समांतर मानेंगे किसके? BC के। और ध्यान रखेंगे कि वो जो लाइन हम माने हैं वो पॉइंट E से अलग कोई बिंदु है। अलग बिंदु होगा तो रिजल्ट अलग होना चाहिए। वो कोई अलग कोई पॉइंट है, DE डैश समांतर है किसके बाबू? BC के। और हम अपना मैथ बनाएंगे कि अगर दो रेखाएं समांतर है तो भुजा क्या हो जाएगी? अनुपातिक। तो भुजा अनुपातिक मिला। और उसके बाद दोनों इक्वेशन को जब हम एक थाली में परोसते हैं तो रिजल्ट मिलता है ये। बता दिया खुद को। फिर दोनों तरफ क्या करेंगे? +1। चलिए अब दोनों तरफ केवल +1 कीजिए। ऐसे बताओ अपने आप को, दोनों ओर +1 करने पर, दोनों ओर +1 करने पर, अब यहां ताकते मत रहो, दोनों ओर +1 करो ना तुम। दोनों ओर +1 करने पर, चलो +1 करो दोनों ओर। दोनों ओर +1 करने पर कीजिए +1। यहां पे पहुंच गए। ऐसे सेक्शन में करके पढ़ा जाता है बाबू। आ गया ना यहां तक? अब हमको अपना कंक्लूजन लिखना है इससे। अरे अरे अरे, यहां तक सब पहुंचिए पहले। आगे आगे लिखेंगे इससे, किससे बाबू? इससे, इसके बारे में बोल रहे हैं। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि, क्या स्पष्ट हो रहा है? कि E तथा E डैश संपाती हैं। तुमको स्पष्ट हुआ ये बात? अगर नहीं स्पष्ट हो रहा है तो बड़ा ताज्जुब का बात होगा बाबू कि इसे C की लंबाई और E डैश सी लंबाइयां दोनों बराबर है,
इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक है, तभी ना ऐसा पॉसिबल हो पाया। इसलिए दोनों पॉइंट को, ई को और ई डैश को हम संपाती मानेंगे। अतः डीई डैश जो हम बीसी के समांतर माने थे, कहां से बाबू? रचना से, वह डीई इज इक्वल समांतर बीसी होगा। क्लियर? अब बोलोगे सर ऐसा आप कैसे लिखी? तो आप रचना से माने थे। तो मेरा जवाब होगा कि जब हम रचना से डीई डैश समांतर बीसी माने, तभी ना हम अपने मैथ को सेटिस्फाई कर पाए थे। क्या बोला क्वेश्चन? ध्यान से समझोगे बाबू, कि अगर भुजा अनुपातिक हो तो रेखा समांतर निकलेगा, और रेखा समांतर आया। ध्यान से बाबू, अगर भुजा अनुपातिक हो तो रेखा समांतर होगी, तो रेखा समांतर आता है। कैसे माने हम उसको? डीई डैश, हम पहले बोला कि डीई डैश इसके समांतर है, हम माना। और जब ये समांतर हो गई, ये दोनों समांतर होगी, तो ये वाला अनुपात आ गया था यहां पर बाबू। जो मेरा इक्वेशन, एक मिनट बात को समझोगे, कहां गया? ये वाला है ना बाबू। देखो, अनुपात पहले दिया, बोला कि तुम ये साबित करो। ठीक है, हम उल्टा चले, हम क्या बोले? हटाओ रेखा को, हम बोला कि ये एक लाइन है डीई डैश जो कि बीसी के समांतर है, हम ये मान लिया। इसलिए भुजाएं क्या निकल गई? अनुपातिक निकल गई। क्लियर है बात? जब भुजा अनुपातिक निकली तो हम एक लाइन माना कि डीई डैश समांतर है किसके? बीसी के। अब एक त्रिभुज में बाबू एक लाइन खींचते हैं जो समांतर है डीई डैश, ये वाला लाइन खींचे जो बीसी के समांतर है। अब ये समांतर लाइन हम खींचे हैं रचना में, तो इसलिए हमको तो मालूम है कि हम गलत नहीं खींच रहे हैं लाइन। हम एक लाइन खींचा है डी डैश, ये बिल्कुल क्या है? समांतर खींचे हैं हम, अपने से समांतर खींचा, यानी ये दूरी को बराबर बनाते हुए खींचे हैं, भले ये यहाँ पे टेढ़ा लगे, बट हम खींचे हैं, ये बिल्कुल समांतर है। और अभी हमको बात ये समझ में आने लगा कि ये वाला पॉइंट कहीं और नहीं बल्कि यहीं पर बैठा हुआ है। इसका मतलब जो हम लाइन खींचे थे ना, वो लाइन यहीं पर खिंचाया हुआ है। अभी आया बात समझ में? ये बात साबित हो गया। अभी आया कुछ क्लियर? यानी जो ई डैश हम अलग खींचे थे ना, वो सिर्फ देखने में हमको लगा कि डी डैश कहीं और है, एक्चुअल में वो किस पर खिंचा गया है? डी पर खिंचा गया। क्यों? क्योंकि साबित हुआ है, क्या साबित हो गया है? कि ई डैश और ई दोनों क्या है? एक ही बिंदु है। समझ गए? तो ये तो एकदम श्योरिटी हो गया बाबू कि हम अभी समांतर लाइन खुदे खींचे थे। तो डी डैश या फिर डीई दोनों एक ही पॉइंट हो गया। ऐसे वाला आप साबित कर पाए। अभी कुछ क्लियर हुआ? अब इसको लिखो, अभी इसको लिखो, ये वाला सत्यापित हुआ। सत्यापित, इस प्रकार सत्यापित हुआ।